अगर उस सुबह कॉलेज के गेट पर खड़ी उस चमचमाती लाल कार से उतरती हुई अमीर लड़की ने उस पुराने जंग लगे साइकिल वाले लड़के को देखकर हंसी नहीं उड़ाई होती तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा की तरह दिखावे और अहंकार में ही गुजर जाती, और शायद वो कभी समझ ही नहीं पाती कि असली अमीरी क्या होती है और असली गरीबी किसे कहते हैं। लेकिन उस दिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि उस एक मजाक ने सिर्फ एक लड़के की बेइज्जती नहीं की थी, बल्कि वो एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर उस लड़की की सोच, उसका दिल और उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह का वक्त था और शहर का सबसे बड़ा कॉलेज अपने रोज के शोर शराबे में डूबा हुआ था। गेट के बाहर और अंदर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। हर तरफ ब्रांडेड कपड़े पहने हुए लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप में खड़े होकर बातें कर रहे थे। कोई अपने नए फोन का दिखावा कर रहा था तो कोई अपनी कार की चाबी घुमाते हुए अटेंशन ले रहा था, जैसे यहाँ पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टेटस और दिखावे की थी। और उसी भीड़ के बीच धीरे धीरे एक पुरानी सी साइकिल गेट के अंदर आती है, जिसकी चेन हल्की आवाज कर रही होती है, जिसके हैंडल पर पुरानेपन की निशानी साफ दिखती है। और उस साइकिल को चला रहा होता है एक लड़का, साधारण चेहरा, साफ लेकिन घिसे हुए कपड़े, कंधे पर पुराना बैग और आंखों में एक अजीब सी शांति, जैसे उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम था राहुल। राहुल रोज इसी साइकिल से कॉलेज आता था, कभी जल्दी नहीं करता, कभी किसी से उलझता नहीं, बस चुपचाप अपनी साइकिल खड़ी करता, क्लास में जाता, पढ़ाई करता और फिर वापस चला जाता। कॉलेज में बहुत कम लोग उसे जानते थे, और जो जानते थे वो भी उसे नाम से नहीं बल्कि साइकिल वाला कहकर बुलाते थे। लेकिन राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी दुनिया दिखावे से अलग थी। उसी वक्त कॉलेज गेट के सामने एक चमकदार लाल कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा धीरे से खुलता है और बाहर उतरती है एक लड़की, स्टाइलिश कपड़े, महंगा बैग, हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन, चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ हल्का सा घमंड, जैसे उसे पता हो कि वो इस जगह की सबसे खास इंसान है। उसका नाम था रिया, और रिया उन लोगों में से थी जिन्हें बचपन से सब कुछ आसानी से मिल गया था, इसलिए उसने कभी मेहनत की असली कीमत महसूस नहीं की थी। उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक वो लोग जो उसके जैसे हैं और दूसरे वो जिनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। जैसे ही उसकी नजर राहुल पर पड़ी, जो अपनी साइकिल स्टैंड में लगा रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन वो मुस्कान तारीफ वाली नहीं थी, वो मजाक उड़ाने वाली थी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, देखो, आज फिर ये साइकिल वाला आ गया। लगता है पेट्रोल के पैसे नहीं हैं इसके पास। उसके दोस्तों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और रिया यहीं नहीं रुकी। उसने और जोर से कहा, भाई, ये कॉलेज है या साइकिल स्टैंड? उसकी आवाज आसपास खड़े कई लोगों तक पहुंच गई और कुछ और लोग भी हंसने लगे। राहुल ने यह सब सुना, हर एक शब्द, हर एक हंसी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पल के लिए रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना शर्म, ना ही कोई हीन भावना, बस एक गहरी शांति, जैसे वो जानता हो कि सामने वाले को सच नहीं पता। और फिर वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उसकी ये चुप्पी रिया को अजीब लगी, क्योंकि वो रिएक्शन चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कुछ बोले, कुछ करे, लेकिन उसका ये शांत रहना जैसे उसे अंदर से परेशान कर गया। दिन बीतते गए, लेकिन अब रिया की नजर बार बार राहुल पर जाने लगी। वो देखती कि वो हमेशा समय पर आता है, क्लास में सबसे आगे बैठता है, हर लेक्चर को ध्यान से सुनता है, नोट्स बनाता है, और टीचर्स भी उसे पसंद करते हैं। वो कभी किसी से लड़ता नहीं, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, बस अपनी दुनिया में रहता है। और ये सब चीजें धीरे धीरे रिया को कंफ्यूज करने लगीं, क्योंकि वो जिस दुनिया में पली बढ़ी थी, वहां लोग दिखावे से पहचान बनाते थे, लेकिन यहाँ एक ऐसा लड़का था जिसे कोई दिखावा नहीं था, फिर भी वो सब में अलग दिख रहा था। एक दिन क्लास में टेस्ट हुआ और जब रिजल्ट आया तो पूरे क्लास में हलचल मच गई, क्योंकि पहला नंबर राहुल का था, और वो भी इतने अच्छे मार्क्स से कि कोई उसके आसपास भी नहीं था। रिया ने जब अपना नाम दूसरे नंबर पर देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को वो साइकिल वाला कहकर हंसती थी, वो उससे बेहतर हो सकता है। उसके अंदर एक अजीब सी जलन पैदा हो गई, लेकिन साथ ही एक क्यूरियोसिटी भी कि आखिर ये लड़का है कौन। इसी बीच कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि रिया और राहुल एक ही टीम में आ गए। रिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने टीचर से कहा भी कि वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन टीचर ने साफ मना कर दिया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे राहुल के साथ काम करना ही था। और यही वो मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली थी।
पहली बार जब दोनों लाइब्रेरी में मिले तो राहुल पहले से बैठा हुआ था। किताबें खुली हुई थीं। वो नोट्स बना रहा था, जैसे उसे हर चीज की तैयारी पहले से करनी हो। रिया थोड़ी देर से आई। उसने कुर्सी खींची और बिना उसकी तरफ देखे बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, देखो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, तुम अपना काम कर लो, मैं अपना कर लूंगी। उसकी आवाज में वही अहंकार था, लेकिन राहुल ने बिना किसी रिएक्शन के बस इतना कहा, ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, हमें साथ में करना होगा। रिया हल्का सा हंसी और बोली, तो तुम ही कर लो, तुम तो टॉपर हो ना। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर राहुल ने जो कहा उसने पहली बार रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर चीज मार्क्स से नहीं होती। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन गहरी थी। रिया पहली बार चुप हो गई और उसे नहीं पता था कि यह बस शुरुआत है, क्योंकि जल्द ही वो उस सच्चाई से मिलने वाली थी जो उसके सारे अहंकार को तोड़ देगी। उस दिन लाइब्रेरी में राहुल की उस एक लाइन के बाद रिया के अंदर कुछ हल्का सा बदलने लगा था। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने बैठा हुआ ये लड़का सिर्फ एक साइकिल वाला नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसे पूरी तरह बदलने नहीं दे रहा था। वो बाहर से अभी भी वही रिया थी, कॉन्फिडेंट, एटीट्यूड वाली, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर राहुल इतना शांत क्यों रहता है, उसे किसी की बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ता, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में वो गहराई क्यों है जो उसने किसी और में कभी नहीं देखी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और अब दोनों को रोज मिलना पड़ता था। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन के कोने में और कभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर नोट्स बनाते हुए। शुरुआत में रिया सिर्फ काम की बातें करती थी, लेकिन राहुल हर बार बहुत सादगी से जवाब देता, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी ईगो के, जैसे उसके लिए ये सब बिल्कुल सामान्य हो। और यही चीज रिया को अंदर से हिला रही थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जिसे ना तो अटेंशन चाहिए था और ना ही किसी को इम्प्रेस करना था। एक दिन जब दोनों प्रोजेक्ट खत्म करके बाहर निकले, शाम हो चुकी थी और आसमान हल्का नारंगी हो गया था। कॉलेज के गेट के पास वही भीड़ थी, लेकिन आज रिया का ध्यान कहीं और था। उसने देखा कि राहुल अपनी साइकिल निकाल रहा है और बिना कुछ सोचे वो उसके पास चली गई। तुम रोज इतनी दूर साइकिल से आते हो? उसने पहली बार बिना एटीट्यूड के पूछा। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आदत है। उसकी ये सादगी भरी मुस्कान रिया को अजीब सी शांति दे गई, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर राहुल के हाथों पर पड़ी। उंगलियों पर हल्के हल्के कट के निशान थे, जैसे वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कुछ और भी करता हो। उस दिन के बाद रिया के अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अब वो सिर्फ राहुल को देखती नहीं थी, बल्कि उसे समझना चाहती थी। और एक दिन उसने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही राहुल कॉलेज से निकला, वो अपनी साइकिल पर बैठकर शहर के बाहर की तरफ जाने लगा। रिया अपनी कार से थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ता धीरे धीरे शहर से बाहर निकल गया। पक्की सड़क खत्म हो गई और कच्चा रास्ता शुरू हो गया। चारों तरफ छोटे छोटे घर, मिट्टी की दीवारें और साधारण जिंदगी के निशान दिखाई देने लगे। और आखिरकार राहुल एक छोटे से पुराने घर के सामने रुका। रिया ने कार थोड़ी दूर खड़ी की और चुपचाप देखने लगी। जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। राहुल घर के अंदर गया और कुछ ही देर में बाहर आया, लेकिन इस बार उसके कपड़े बदल चुके थे। उसने एक पुरानी शर्ट पहन ली थी और उसके हाथ में एक थैला था। वो सीधे पास की एक छोटी सी दुकान की तरफ गया और वहां काम करने लगा। रिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो समझ ही नहीं पा रही थी, ये काम करता है। उसने देखा कि राहुल दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहा है, हिसाब लिख रहा है और बीच बीच में थककर थोड़ा रुक भी जाता है, लेकिन फिर भी बिना शिकायत के काम करता रहता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत दुकान के पास आई।